फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करने के 3 बेसिक स्टेप हैं। पहला, आपको seller.flipkart.com पर अपना अकाउंट बनाना होगा। दूसरा, आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पिकअप एड्रेस वेरीफाई कराना होगा। तीसरा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा। जब आप ये 3 बेसिक स्टेप कंप्लीट करते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट पर सेलर बन सकते हैं। आइए इन तीनों स्टेप को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब आप seller.flipkart.com पर जाते हो, तो आपको जॉइन अस नाउ का ये सेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाया जाएगा, क्रिएट योर सेलर अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें अपना ओटीपी नंबर एंटर करें, अपना पूरा नाम लिखें और एक पासवर्ड सेट करके साइन अप पर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप है जो कंप्लीट होगा। साइन अप पर क्लिक करते ही आपको दूसरे पेज पर ले जाया जाएगा, गिव योर पिकअप एड्रेस। तो यहाँ आपको अपना पिन कोड लोकेशन जो है वेरीफाई कराना है। तो आप अपना पिन कोड नंबर लिख के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपको ग्रीन टिक और ये कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका पिन कोड लोकेशन जो है हमारे सर्विसेबल एरिया लिस्ट में आता है। तो आप अपना पूरा एड्रेस सबमिट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपका पिन कोड हमारे सर्विसेबल एरिया लिस्ट में नहीं आता है, तो आपको एक कोई ऑल्टरनेट एड्रेस देना, या तो आप कोई ऑल्टरनेट एड्रेस दे सकते हैं जो पिन कोड लोकेशन आपके नियरेस्ट है और सर्विसेबल है, या फिर आप हमारे सेलर सपोर्ट टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको आपके पिन कोड लोकेशन को प्रायोरिटाइज करके उसे जल्द से जल्द सर्विसेबल एरिया लिस्ट में ऐड करें। क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली नए पिन कोड लोकेशन सर्विसेबिलिटी लिस्ट में ऐड करते रहते हैं, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो चलिए, जब आपको ये ग्रीन टिक मिल जाता है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, और ये आपको दूसरे पेज पर लेके जाता है जिसका नाम है गिव योर बिजनेस डिटेल्स। यहाँ आपको अपने कुछ बिजनेस डिटेल्स सबमिट करना जरूरी है, जिसके वेरिफिकेशन के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बेसिक ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आई हैव अ GSTIN। अगर आपके पास GSTIN नंबर है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, अपना GSTIN नंबर लिखेंगे, उसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल्स जो है गवर्नमेंट पोर्टल से ले ली जाएगी, क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने सारी डिटेल्स ऑलरेडी सबमिट करी है, तो वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट पोर्टल से ली जाएगी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से सेलर्स जो है कॉम्पोजिट GSTIN को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेगुलर GSTIN लेना जरूरी है। अगर आपके पास कॉम्पोजिट GSTIN है तो आप उसे रेगुलर GSTIN में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आप हमारे पार्टनर क्लियर टैक्स को रीच आउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके द्वारा सबमिट की हुई GSTIN नंबर और सिग्नेचर जो है, ये आप जब प्रोडक्ट सेल करना शुरू करेंगे तो आपके इनवॉइसेस में भेजी जाएगी बायर्स को। इसलिए ये डिटेल्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप GST के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं तो आप क्लियर टैक्स की मदद से रिबेटेड प्राइस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में सिर्फ किताबें आती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर। तो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप किताबों के अलावा दूसरी कोई कैटेगरी एग्जाम कैटेगरी में डील नहीं कर सकते। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए आपका जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बिना जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन के आप सिर्फ किताबें सेल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आई हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर जीएसटीआईएन, यानी अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है या आप आगे जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। आपको पूरा प्रोसेस समझाने के लिए हम यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं, आई विल ओनली सेल इन जीएसटीआईएन एग्जाम कैटेगरी लाइक बुक्स। इसमें आपको सारी डिटेल्स मैन्युअली फिल करनी पड़ेगी। आपको अपना बिजनेस नेम देना होगा, पैन नंबर और बिजनेस टाइप चूज करना होगा। इसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस लिखना होगा। अगर आपके पास जीएसटीआईएन नंबर होता तो ये सारी डिटेल्स गवर्नमेंट पोर्टल से ले ली जाती, आपको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से कुछ होना चाहिए। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे अपलोड करें और फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी है। तो आपके पास सिग्नेचर अपलोड करने के दो ऑप्शन हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ माई सिग्नेचर ऑन स्क्रीन, आई वॉन्ट टू अपलोड एन इमेज ऑफ माई सिग्नेचर। तो पहले ऑप्शन में आपको स्क्रीन पर यहाँ क्लिक करके अपना सिग्नेचर स्क्रीन पर ड्रॉ करना होगा टच पैड या माउस की मदद से। एक बार आपने अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर लिया तो आप कंफर्म पे क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप एक ब्लैंक व्हाइट शीट पर साइन करें, उसका एक फोटोग्राफ लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सिग्नेचर जो है फोटोग्राफ में पूरी की पूरी सिग्नेचर क्लियरली दिखनी चाहिए, बिल्कुल ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ये फोटो आप सेकेंड ऑप्शन चूज करके अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको गिव योर बैंक डिटेल्स पेज पर ले जाया जाता है, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आई हैव अ बैंक अकाउंट इन माई रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। दूसरा है आई हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर बैंक अकाउंट इन माई रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। तो अगर आपने ऑलरेडी आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पे बैंक अकाउंट नंबर है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करें। इसमें अकाउंट होल्डर का नेम और बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। और अगर आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए, पर आपको सारी डिटेल्स देनी जरूरी है। आपसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स इसीलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जब आप फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे उस समय आपकी सारी पेमेंट्स जो है आपके इस दिए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। इसीलिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी सारी पेमेंट्स जो है आपके बैंक अकाउंट पे आपको भेज दी जाए। बैंक अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए आपको एक कैंसिल चेक भी सबमिट करना होगा जो आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर प्रिंटेड होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर प्रिंटेड चेकबुक नहीं है, पर्सनलाइज चेकबुक नहीं है, तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक पर्सनलाइज चेकबुक इशू करें। अगर आपके पास अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यूज कर सकते हैं। पर अगर आपका कोई और बिजनेस टाइप है जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पर ही देना जरूरी है। ये बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड फीड दिया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा आपका अकाउंट कंप्लीशन स्टेटस क्या है।
आपका अकाउंट कंप्लीशन स्टेटस 100% होना चाहिए। जहाँ भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उन वेरिफिकेशंस को कंप्लीट कीजिए, जो डिटेल्स पेंडिंग है, वो डिटेल सबमिट कीजिए और वेरीफाई करवाइए, ताकि आप फ्लिपकार्ट पर सेलर बन के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। ऑरेंज टिक का मतलब है आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ग्रीन टिक का मतलब है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और ग्रे टिक का मतलब है आपके सारे डिटेल्स सबमिट करना बाकी है। एक बार आपको सारा ग्रीन टिक्स मिल जाए तो आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिटेल सबमिट नहीं की है तो आपको बाद में सबमिट करने की ऑप्शन दी जाएगी। इसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स अपलोड नहीं किए हैं वो सारी डिटेल्स अपलोड करें। जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। और क्योंकि फ्लिपकार्ट एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है, इसमें आपको अपना एक वर्चुअल स्टोर ओपन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना स्टोर का एक डिस्प्ले नेम रखना होगा और स्टोर की छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। ये डिटेल्स सबमिट करके सेव कर लें और उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और आप ये ट्रेनिंग जो है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अटेंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। यहाँ पे आपको सारे बिजनेस डिटेल्स जो आपने सबमिट नहीं किए हैं, जीएसटीआई नंबर, उसको एंटर करके वेरीफाई करें, अपना सिग्नेचर अपलोड करें और सेव करें। बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करते समय आईएफएससी नंबर को वेरीफाई करें और कैंसिल चेक को अपलोड करके सारी डिटेल सेव कर दें।